यस सर। हाँ हाँ सर। सर। पहले का क्या आंसर है बोलो। सर 1 -1 +1 इज द करेक्ट आंसर। +1। किसी को डाउट पहले वाले में? नो सर। यस Anybody? कैरव कुमार लास्ट टाइम सर कैरव कह रहा हूँ। अच्छा बच्चों, एवरीवन 10 का रेशियो दे रखा है तो क्या हिंट दी थी मैंने करने के लिए? कन्वर्ट इनटू Convert to cos and साइन। sin. sin and cos. साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो और फिर डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाओ, यही बोला था। यस Yes, सर। sir. तो ये साइन थीटा प्लस 120 कॉस थीटा प्लस 120 और राइट साइड में हो गया 1/3। करेक्ट लड़के? कह रहा हूँ यस सर 2 कर दिया ताकि आप 2 साइन ए कॉस भी लगाएंगे ऊपर। 2 साइन ए कॉस भी क्या होता है? साइन ए प्लस बी 2 थीटा प्लस 90 प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज -150 डिवाइडेड बाय नीचे भी 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/3 साइन 2 थीटा प्लस 90 मतलब साइन 90 प्लस 2 थीटा दैट इज कॉस 2 थीटा। करेक्ट लड़के? यस सर cos 2 theta minus sin 150 divided by cos 2 theta minus minus plus हो जाएगा plus sin 150 is what 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे या कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दे। कंपोनेंट और डिविडेंडो क्यों? ताकि फटाफट ये हटे। कंपोनेंट और डिविडेंडो मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 2 cos 2 थीटा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस 2 sin 150 इज इक्वल्स टू राइट साइड में भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके बच्चे? यस सर सो 2 cos 2 2 तो हटा ही दो यार। cos 2 थीटा और sin 150 की वैल्यू रख देता हूँ। sin 180 माइनस 30 दैट इज sin 30 दैट इज हाफ इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय -2 माइनस से माइनस गया cos 2 थीटा इज 2 into हाफ कितना होता है 1। क्लियर लड़के? हाँ सर होना चाहिए था यार, जब मैंने फंडा लिखाया हुआ है। अभी कॉपी बाद में करना। समझ गया पूरा क्वेश्चन? यस सर किसी और का डाउट बच्चों इस क्वेश्चन में? No, sir. नहीं सर। चलो सेकंड का आंसर क्या है? √3। वेरी गुड √3। ये मैं बता देता हूँ फटाफट ही हो जाएगा। देखो ऊपर इच्छा और ये cos c माइनस cos d लगाने के लिए बट ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है। एग्री करो? Yes, यस sir. सर। यस सर। बहुत बार क्या करना पड़ता है स्प्लिट करके लगाना पड़ता है। cos 40 प्लस cos 40 माइनस cos 20 डिवाइडेड बाय sin 20। तो ये क्या हो गया cos c माइनस cos d। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. cos c माइनस cos d क्या हो गया 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस d बाई सॉरी d माइनस c बाई 2 या तो -10 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री। sin 30 कितना होता है बच्चों? Half. हाफ। 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 तो हाफ से 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा है cos 40 माइनस sin 10। तुमने अगर MPS 7 करी है तो ऐसे बहुत प्रैक्टिस की होगी कि साइन हाँ, को sir. cos हाँ हाँ, सर सर। बहुत। Cos 80. 40 माइनस cos 80। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस यस सर। यस सर। माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 20 डिवाइडेड बाय sin 20। sin 20 से sin 20 चला गया 2 इंटू √3 बाई 2 आंसर। √3. 3। अच्छे से देख लो, कॉपी तो बाद में ही करना। अभी MPS 7 सबने कर लिया ऑब्वियसली। हाँ Yes, सर। Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. Yes, से sir. करने से मजा आया? Yes, Confidence sir. हाँ आया? सर। हाँ बहुत सर। मजा आया सर. सारे फॉर्मूलाज का ब्रशअप हो गया होगा राइट? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल गया। एक चीज तुम्हें दिखानी थी, जस्ट होल्ड ऑन। ये देख लो जल्दी से तब तक दूसरे बच्चे जो भी डाउट था जिनको। ये फॉर्मूला शीट मैंने तुम्हें नहीं दिखाई ना एवरीवन?
फॉर्मूला शीट No, No, sir. sir. No, sir. ये दी है नहीं दी तुम्हें? नहीं No, sir. नहीं, sir. Yes, sir. नहीं, sir. तो ये फॉर्मूला शीट है, आई सेंड यू, बट इसमें कम है। मैं तुम्हें इससे डबल फंडे या ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, वो सब तुम फंडे जरूर लिखना, इसमें हाँ, sir. कॉपी कर लेना। सर हाँ, सर. अपने खुद के बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसी में ऐड कर देना, ठीक है? Yes, sir. खुद के- प्रिंट आउट ले लेना, प्रिंट आउट खुद लेने के के बना। बाद इसी में ऐड करते जाना, पेस्ट करते जाना, पेजेस स्टिक करते जाना, तो ये पूरी शीट तुम्हारे पास रहेगी। क्लियर? हाँ, sir. Yes, sir. सर Yes, Thank sir. you, sir. रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट, ये सब भेजना है, ठीक है? स्टोरी आ गए ये रहे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बीच में देखेंगे बाकी सब चीजें। सिंप्लीफाई 2 sin 1 degree plus sin 2 degree plus sin 3 degree plus up to sin 89 degree divided by twice of cos 1 degree plus cos 2 degree plus up to cos 44 degree ब्रैकेट के बाद +1। चलो जल्दी से कॉपी करो एंड थिंक कि कैसे चालू करना है, करेंगे तो हम साथ में डिस्कस करेंगे। रेडी? Yes, sir. हाँ, चलो मुझे बताओ, डॉटेड क्वेश्चन में क्या फंडा होता है, क्या सीखा हमने? फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म और सेकंड And last को combine करना. हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट का सिमेट्री दिख रही है ना 189 Yes, की? हाँ, sir. Sir. ऑब्वियसली मैं 189 को कंबाइन करूंगा और क्या बन रहा है देखो, साइन सी प्लस साइन डी, करेक्ट ना एवरीवन? yes Yes, sir sir. चलो लिख ही देते हैं पहले तो कि 189 को कंबाइन कर रहे हैं, फिर ऑब्वियसली 288 को कंबाइन कर रहे हैं, तो लास्ट कॉम्बिनेशन किसका होगा बताओ मुझे, सोचिए। 46 what 44, 46. 46 एक अकेला बेचारा साइन 45 बच जाएगा ना एवरीवन? yes sir हाँ, sir. एवरीवन, yes Yes, Yes, sir. sir. व्हाट डू यू थिंक, डिनोमिनेटर में भी ऐसे फर्स्ट एंड लास्ट को कंबाइन करें या कुछ भी नहीं करें? व्हाट डू यू थिंक? sir first और last First और second last. ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है, बताओ क्या करें डिनोमिनेटर में? ये एक अच्छा मैथमेटिकल ब्रेन बोलेगा। एनीबॉडी? और कुछ मत कंबाइन sir करो कुछ मत करो डिनोमिनेटर में कुछ मत मत करो। करो। अरे यार, तो बिकॉज normal ऊपर में दिमाग- कॉमन ले सकते हैं हम लोग। नॉर्मल दिमाग लगाओ कि ऊपर तुम 189 को कंपेयर करके वैसे भी 44 45 के आसपास बना रहे हो, तो नीचे कंबाइन करके उसको और छोटा क्यों करें? अगर जरूरत पड़ी तो बाद में करेंगे, अदरवाइज अभी टच नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. sir Yes, sir. तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना एक्चुअली। तो 189 का कॉम्बिनेशन अब वैल्यू रखते हैं, sin 1 प्लस sin 89 2 sin c प्लस d by 2 90 by 2 45 into cos c minus d by 2 that is 44, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो ये cos 44 में हिंट दे रहा है ना कि नीचे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एवरीवन। हाँ, sir. yes Yes, sir. सो इसका भी वैल्यू 2 sin 45 into cos 43 and so on, इसकी वैल्यू 2 sin 45 into cos 1 plus sin 45 and denominator as it is। ऊपर क्या कॉमन है एवरीवन? Sin 45 साइन कॉमन नहीं है, सिर्फ sin 45 कॉमन है, करेक्ट एवरीवन? yes Yes, sir sir. Sir, sin 45 common है. सिर्फ sin 45 कॉमन है, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? 2 cos 44, करेक्ट? Yes, sir. 2 cos 43 and so on till 2 cos 1 plus 1। सही है बच्चों? yes sir और अब ध्यान से देख रहे हो, डिनोमिनेटर भी वही है, ध्यान से देखो, कम ऑन। yes sir Yes, sir. Yes, दिख रहा है sir. नहीं दिख रहा डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर, Yes, sir. Yes, yes sir. sir तो देयरफॉर डिनोमिनेटर और ये कैंसिल ही हो गया और प्यार से हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. यस सर कॉपी फास्ट।
कोई डाउट तो यू कैन आस्क बच्चों, अदरवाइज कॉपी फास्ट। Done, sir. डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन लास्ट, अब इसमें तुम कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई। आई होप देख रहे हो हमने डीफैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन में खूब क्वेश्चन किए, क्यों? क्योंकि अब मैनिपुलेशन दिमाग में बैठ गया है, थोड़ी उसकी प्रैक्टिस जरूरी भी थी। cosec 10 डिग्री प्लस cosec 50 डिग्री माइनस cosec 70 डिग्री, निकालो आंसर। एलसीएम ले रहे हो तो बच्चों तीनों का एलसीएम एक साथ मत लो, दो दो का लो, ये मेरी एडवाइस है। सुन लिया सबने? Yes, sir. एलसीएम लेना है ना तो दो दो का लो, पहले 50 और 70 का लो आराम से। तो इजीली सिंप्लीफाई होगा, तीन का लोगे तो फिर तुम्हें हिट नहीं होगा। प्रतिष्ठा करेक्ट, वेरी गुड। प्रणय रॉन्ग। जय करेक्ट, अक्षत करेक्ट, गुड गुड। खुशी करेक्ट, शिवांश करेक्ट। नचिकेत करेक्ट। तुम सबको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था, वो अभी तक आंसर नहीं बताया, वापस दे रहा हूँ, वही बोला, किसी बच्चे को दिया था मैंने, ये करो। जीवांश करेक्ट, आर्यमन करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट, प्रथम करेक्ट, सुजल रॉन्ग, जीवांश करेक्ट। चलो डिस्कस करें बच्चों, हो गया? Yes, sir. सर 2 सेकंड। लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30। श्रेयांश सही, अंशु सही, गुड गुड, काफी जनों का हो गया, अब अच्छा सीख गए हो। फाइनल 10 सेकेंड्स। आदित्य चौधरी करेक्ट, गुड।
चलो इनफ टाइम, स्टॉप राइटिंग। अब मेरे साथ देख लो, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे अभी एलसीएम लेने के बाद इतना हुआ sin 50 इंटू साइन 70, ऊपर क्या लगा देंगे? sin A minus sin B का फॉर्मूला। sin C माइनस sin D का फॉर्मूला, करेक्ट? Yes sir. Yes. So 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2। देखो यहाँ तक आ गया। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, कैंसिल हो गया। अब तीनों का एलसीएम ले लो, sin 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70, इधर 1 के साथ कौन आएगा? कौन आएगा? sin 50 sin 50 into sin into 70। और यहाँ पे कौन आ जाएगा इसके साथ? sin square 10। करेक्ट एवरीवन? हाँ, और नीचे देख के भी तुम खुश हो गए, एग्री करो? यस नो एवरीवन? Yes sir। कौन सा फंडा हो गया है, याद करो? कौन सा वाला वो 60 minus 60 वाला फंडा हो गया, देखो। तो sin 3 थीटा बाय 4 करेक्ट लिखा है बच्चों? Yes sir। Yes, sir. और ये दोनों टर्म भी बोल रहे हैं कि डिफैक्टराइजेशन लगाने के लिए एक हाफ और 2 और कर दो, हाँ है ना? Yes sir। तो ये हाफ कर दिया, अब 2 sin A sin B अगेन, cos A minus B माइनस cos A plus B प्लस, यस भले एक जैसे हैं बट फॉर्मूला लगा दो, 2 sin A sin B, cos A minus B माइनस cos A plus B। देखो cos माइनस खा जाता है, cos 20 है ये वाला टर्म, तो cos 20 से कैंसिल हो गया बच्चों। तो अभी तक क्या क्या बचा है? हाफ इंटू माइनस cos 20 की 120 की वैल्यू यही होती है ना बच्चों? Yes sir। cos 0 की वैल्यू 1, sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 4, तो 1/2 इंटू ये वाला टर्म हो गया 3/2 इंटू ऊपर आ गया 8 6। काफी मैनिपुलेशन अच्छा सीखते हो इस क्वेश्चन से, कॉपी फास्ट। नो अक्षर, एवरीवन कॉपी हो गया बच्चों? Yes sir। Yes sir। कोई डाउट? No sir। चल आगे बढ़ते हैं, अब नया टॉपिक चालू करता हूँ। सोच रहा हूँ कि थोड़े फॉर्मूलाज कंटिन्यू कर सकते हैं अपन, अब 2 थीटा के फॉर्मूलाज कर सकते हैं, बट थोड़ा फॉर्मूला से चेंज करें तो बेटर रहेगा। व्हाट डू यू थिंक? Yes sir। हाँ, या फॉर्मूलाज ही कंटिन्यूएशन में पढ़ाएं, जो तुम्हारी इच्छा, तुम बोलोगे वो करेंगे, बोलो। तो फॉर्मूला फॉर्मूला तो फॉर्मूला फॉर्मूलाज करें? फॉर्मूला सर। यस तो ग्राफ। Sir graph। सर प्लीज Graph, सर ग्राफ Graph। कितने जने फॉर्मूलाज कंटिन्यू करें? रेज ऑफ एंड रेज ऑफ हैंड, यस रेज ऑफ हैंड। कितने जने फॉर्मूलाज कंटिन्यू करें थोड़े से? 2 थीटा के फॉर्मूलाज कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल मजा आएगा उसमें भी। चलो 28 29 30 जने जो भी है रफली। कितने जने, अरे मैंने लोअर कर दिया सबका, रुक जा अभी, लोअर रुक। कितने जने ग्राफ्स पढ़े? ठीक है, ग्राफ्स के मेजॉरिटी रूल्स, ओके चलो ठीक है। उससे पहले एक स्टोरी सुने, कितने जने स्टोरी सुनना चाहते हैं वो वोटिंग करो। कार्टून सर रेज हैंड करने की जरूरत सर, है एक साथ में। आपको 2 सुनाने हैं। एक दो सर टाइम 3 सुनानी है आपको। और 3 सुनानी है आपको। हाँ सर 3 सुनाने। क्या क्या?
सर आपको 3 स्टोरी सुनाने ये हैं। कहाँ से आया? सर सर आपने लास्ट क्लास बोला कि वो स्टोरी सर सुनाओगे लास्ट आज। क्लास आपने दो हमने दो MPS story बोला। 7 किया था ना इसलिए। तो दो और फिर गौरव सर केमिस्ट्री में बोले कि हाँ, उन्होंने कि एक बहुत एक टफ सम दिया एक था क्वेश्चन दिया और था उन्होंने तो बोला सबको अगर टाइम सॉल्व कर पारोगे पाए तो तो फिर जीके गौरव सर सर एक को और शो। स्टोरी तो सुनाएंगे। एक जना बोलो, क्या बोल रहे हो? सर एक- केमिस्ट्री में जीजेसीएच सर ने हम लोग को एक बहुत टफ सम दिया था हाँ। सॉल्व करने के लिए और बोला कि अगर तुम लोग सॉल्व कर पाओगे तो फिर जीके हम सर को एक और स्टोरी सुनानी पड़ेगी। वो तुम उनकी क्लास में सॉल्व कर रहे हो तो मैं क्यों सुनाऊंगा? अरे सर दोनों का, आप सर दोनों ऐसे का ही नाम दोस्त गौरव है ना, दोस्त। तो थोड़ा ऐसे। उनको बोलते ना, वो सुनाते हैं, वो उनको बोलते कुछ ना कुछ किस्सा सुनाते हैं। सर उन्होंने बोला बोला आपकी सर, स्पेशलिटी है स्टोरी। हाँ सर। वही ये सर आपकी story expertise सुनाना है, आप आपका- स्टोरी सुनाते, वो कैसे सुनाते? क्या बोल रहा है गोपाल? सर उन्होंने बोला कि स्टोरी सुनाना आपकी स्पेशलिटी है इसीलिए। छोड़ो, बताओ मेरे को जो जो याद आ रही है बताता हूँ। आज 2-3 तो सुनाई देते हैं। चलो पहले शुरुआत करते हैं लाइट से, मतलब ज्यादा फनी नहीं है बट यूं ही है, याद आ रही है। बीटीपी प्रोजेक्ट का मैंने तुम्हें बोला भी था शायद से कुछ ना, नहीं बोला था तुम्हारे कुछ में? नहीं तुम्हारे नहीं, में सर। नहीं बोला था। बीटीपी प्रोजेक्ट था कि 4th ईयर में बीटीपी स्टैंड्स फॉर बीटेक प्रोजेक्ट। फाइनल ईयर में क्या होता है, कोर्स सारे सब्जेक्ट जो थ्योरेटिकल होते हैं वो तो कम ही होते हैं, ओनली थिंग इज प्रोजेक्ट वर्क्स होता है। तो वैसे भी 4th ईयर में जाके तो काफी लेजी हो जाते हैं, करते तो है नहीं कुछ काम, बैठे रहते थे बस, गेमिंग खेलते रहते थे या फिर लैन पे मूवीज देखते रहते थे। उस समय नेटफ्लिक्स और अमेजोन ये सब तो थे ही नहीं। तो प्रोफेसर्स जिनके अंदर हम बीटेक प्रोजेक्ट लेते थे, वो हमारे पास ऑप्शन होता था कि किस प्रोफेसर के अंडर लेना चाहते हैं ये रिसर्च प्रोजेक्ट। तो काम क्या होता था, वो तो हमें मेहनत करनी है, हमें रिसर्च करना है और फिर पेपर सबमिट करना है, प्रोफेसर अपना नाम लिख के उस पर छाप देगा रिसर्च उसके लिए। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हमारे लिए तो कोर्स करिकुलम के अंदर था तो करना भी पड़ता था। तो हमारे पास ऑप्शन था कि किस प्रोफेसर के अंडर करना है। तो जब हम चूज करते थे तो हम सीनियर से पूछते थे, तो सीनियर्स बोलते थे तेरे को क्या चाहिए कि फाइनल प्रेजेंटेशन में जब दूसरे प्रोफेसर के सामने तू प्रेजेंट करेगा और सब प्रोफेसर तुम्हारी खींच के ले नहीं, वो चाहिए, या फिर पूरे टाइम जब 1 साल तक ये प्रोजेक्ट कर रहे हो तब तक प्रोफेसर सड़ता रहेगा बट लास्ट बार एग्जाम में तुम्हें बचा लेगा। तो क्या तुम क्या चाहते हो बताओ? सेकंड हाँ? ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सर। कि मतलब तुम्हें साल भर रगड़ाएगा, वो सड़ी हुई शक्ल दिखाएगा ना। हाँ सर। चलेगा सर वो। बट एग्जाम में बचा लेगा। नहीं फर्स्ट ऑप्शन। एग्जाम में बचा लेगा, क्यों? प्रेजेंटेशन में बचा लेगा ताकि तुम्हारे कोई लेगा नहीं, मतलब दूसरे। अदरवाइज क्या होता है, प्रोफेसर की आपस में ईगो होती है तो वो एक दूसरे के बच्चों की खींचते हैं वाइवा में। समझ रहे हो? हाँ सर, पता है, Yes, sir, बहुत बुरी पता है। तरह से होता है। तो अब तुम्हें क्या चाहिए? सर सेकंड सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन। तो मैं भी तुम्हारी तरह नादान था, मैंने भी सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया था ना। तो प्रोफेसर वो वाला चूज कर लिया था जिसका वर्चस्व था, जिसका इंपॉर्टेंस थी। प्रेजेंटेशन में दूसरे प्रोफेसर उसके लेने में ऐसे हिचकिचाते थे, नहीं करते थे क्योंकि काफी सीनियर था। बट पूरे टाइम सड़े हुए रहता था। जल्दी जाऊं तो बोलता था खुद से कुछ करना नहीं है, मेरी हेल्प लेने आ जाता है तू है। और फिर मैं जाता ही नहीं था क्योंकि लेजी तो वैसे ही थे हम। तो फिर मैं 15-20 दिन बाद जाता था कभी कभार उससे साइन कराने की, हाँ कुछ वर्क हो रहा है। तो ऐसे सड़ता था, ऐसे शक्ल दिखाता था जैसे किडनी मांग ली मैंने। हाँ, पूरे टाइम सड़ा हुआ ही रहता था। बट जैसे तैसे करके निकाल दिया। तो प्रेजेंटेशन के वक्त सब प्रोफेसर की वो खींचने लगे बट उसके बच्चों की कोई ले नहीं रहा था, तो बच गए थे। किसी एक का तो मेरे को किस्सा भी याद है। दूसरा 2-3 प्रोफेसर एक मिलके एक बच्चे की खूब क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जा रहे थे और ले जा रहे थे। तो प्रोफेसर वो बच्चा लास्ट में तो परेशान होकर, सर मैंने गूगल किया है आपको मार्क्स देने दे दो, ऐसे कुछ बोल के चला भी गया वो। और ये प्रोफेसर जो मेरा प्रोफेसर था, पूरे टाइम सड़ा हुआ रहता था, प्रेजेंटेशन बचा लिया। और फिर जैसे ही बीटेक प्रोजेक्ट सबमिट हो गया, हमारी डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में आ गई, तब तो फोन करके बुलाता है चलो आज ट्रीट करते हैं। और फिर बिल्कुल स्माइल से मेरे को और एक और जो बच्चा था हमारे साथ, स्माइल से हमें एंटरटेन करा था। मतलब पूरे टाइम तो सड़े हुए रहते हैं बट जैसे ही आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है ना, नाउ वी आर फ्रेंड्स। सही सर। तो ऐसे ही एक स्टोरी याद आई थी तो वो बता दिए। तो अब एक दूसरी फनी स्टोरी बताता हूँ। वो मैंने बताई थी क्या कि ऑस्ट्रेलिया में रोड ट्रिप की से कोई स्टोरी बताई थी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ये आईटी के नहीं है, ये भी ऐसे ही है। तो 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, याद है? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। तो मैं तब पेस में ही वर्क करता था। तो एक और मेरे साथ फ्रेंड थे, पेस में ही वर्क करते थे, वो भी अब नहीं करते। तो उनको कहीं से कुछ पैकेज अच्छा मिला था। तो
3 दिन बाद मैच था, 3 दिन पहले ही हमें टिकट्स मिले और पैकेज ले लिया हमने और फटाफट निकल पड़े। तो ज्यादा प्लानिंग नहीं की कुछ भी, मतलब पहले booking.com और वो सब थे बट बहुत कम थे और ये सब, तो प्लानिंग कुछ की नहीं, पैकेज में लेके चले गए। 5 दिन का पैकेज था, उसमें मैच था इंडिया पाकिस्तान वाला, तो इसलिए चले गए थे देखने में। तो मैच तो देख लिया, एंजॉय कर लिए। 5 दिन बाद जब रिटर्न जर्नी थी तब सोचा इतना दूर घूमना है, तो फिर रिटर्न फ्लाइट ली नहीं, बस बंक मार दिया और कार लेके रोड ट्रिप करने लगते हैं। तो उस समय तक इतना गो थ्रू नहीं, मतलब इतना घूमे घूमे नहीं थे, तो इतना आइडिया नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया का कल्चर भी बहुत अलग है। अपने इंडिया में तो क्या होता है कि रात को 10 बजे बाद तो अपन को मतलब हैपनिंग लाइफ चालू होती है एक तरीके से, राइट? हाँ सर। ऑफिस से अब घर आए, खाना खा लिया, अब मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो भी है। वहां तो 5 बजे तो मॉल बंद हो जाते हैं, मतलब वी डिडंट नो दैट। हाँ, रात को 7-8 बजे तो सन्नाटा छा जाता है छोटी छोटी सिटी में, नॉट सिडनी और उसकी बात नहीं कर रहा मैं। सो एडिलेड से हमने रोड ट्रिप चालू किया था और वी वर प्लानिंग टू गो टू गोल्ड कोस्ट। और ऑस्ट्रेलिया का ज्योग्राफी ऐसा है कि वो छोटा लगता है बहुत बड़ा, सिर्फ साउथ ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा है ना। हाँ सर। एडिलेड से गोल्ड कोस्ट 2400 किलोमीटर सोचा था चल लेंगे, इतना आइडिया नहीं था, हमने सोचा कर लेंगे। तो एडिलेड से मेलबर्न गए 800 किलोमीटर, वो तो बहुत अच्छी रोड थी, ग्रेट ओशन रोड, तो वहां थोड़ा एंजॉय कर लिया। बट 800 किलोमीटर के बाद भी थक के चूर हो गए थे और थोड़ी प्लानिंग तो थी नहीं, एज आई टोल्ड यू। तो थोड़ी सी हिम्मत करके रात रात को चले गए। अपनी होती है ना इंडियन मेंटेलिटी, जहाँ रुकेंगे वहां स्टे कर लेंगे। हाँ सर। हाँ, उस समय इतनी प्लानिंग की नहीं थी कुछ भी। तो रात को 1 बजे एक पोर्टलैंड नाम का कोई छोटा सा टाउन था, वहां गए रुके थे। फिर सोचा कि चलो अब स्टे कर लेते हैं, अब रात को सेफ नहीं है इतना। पूरा सन्नाटा, छोटा सा टाउन, कुछ भी नहीं। कहीं बैल भी बजाते हैं तो लोग चिल्लाने लग जाते थे उल्टा कि आई जस्ट कॉल द पुलिस, मतलब दे वर थिंकिंग कि थीव से कौन आएगा रात को 1 बजे यूं। booking.com और वहां से 1-2 बुकिंग भी कराई तो फोन ही नहीं उठाया किसी ने। 1-8 घंटे तक घूमते रहे बट कहीं भी स्टे का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला है। और फिर आगे हाईवे पे जाने से डर लगता था क्योंकि रात को कैंगरूज और ये सब बहुत घूमते रहते थे। सो फिर पता नहीं मेरे दोस्त को पता नहीं क्या सुध चढ़ी, क्या आइडिया लगाया कि चल पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी लगा के सो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, आइडिया भी अप्रिशिएबल है नहीं? हाँ सर। कि पुलिस स्टेशन के सामने, ताकि कम से कम चोरी वोरी किसी का डर तो नहीं रहेगा। तो सो गए वहां, तो चलो ये करके। मेरी नींद क्या बहुत गहरी है, मतलब आई स्लीप सो साउंड कि कोई बैल बजाता भी रहेगा ना तो उसको अंधेरे से बोरीवली जाना पड़ेगा, मैं नहीं उठने वाला, समझ रहे हो? जब तक हाँ शेक सर। नहीं करोगे। तो मैं तो सो गया आराम से, चैन की नींद। सुबह उठा 5-6 बजे के आसपास, तो उठ गया और फिर मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड सो रहा था बट उसके हाथ पे कुछ लाल 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 दिखा। फिर हम बातें बातें करने में मेरे को पता लगा कि रात को मैं तो पूरी गहरी नींद में सो रहा था। रात को एक पुलिस वाला आया था, उसको थीव या ड्रग समझ के एक डंडा मार दिया था, मेरे को होश ही नहीं है। कैसा मारा होगा, उसके बाद उसने पासपोर्ट मांग लिया था, तो मतलब बच गया था वो, यूं ऐसा कुछ नहीं। पर तब तक एक डंडा भी खा चुका था और मैं सोता ही रहा था। उधर हाँ, नहीं, उधर भी डंडे मारते हैं वहाँ पे। अरे मतलब यूं था, उनको लगा कि कौन पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी लगा के कौन रोकता है, ऐसे कोई सोता है क्या कोई रात को? हमारी हिम्मत हो गई, हमने कर लिया। और एक और सुननी है? हाँ सर। हाँ सर। सर इसका ये बता ना फिर क्या किया? क्या फिर पूरा क्या ट्रिप करेंगे और कंप्लीट क्या? किया? नहीं, गोल्ड कोस्ट तक कंप्लीट किया कि नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद नेक्स्ट टाउन में दे दी गाड़ी। हिम्मत ही नहीं हुई, फिर फ्लाइट पकड़ के चले गए आगे। और क्या, अभी तो कोई याद नहीं आ रहा, चलो बाद में देखते हैं, है ना? लेट्स कंटिन्यू। आओ, तो ग्राफ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें बच्चों, थोड़ा फॉर्मूला से तुम्हें भी ब्रेक हो जाएगा, तुम्हें होमवर्क करने में टाइम भी मिल जाएगा तब तक, and it will give you an idea in a little bit different sense also. तो अब सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, लेट्स से y इक्वल टू sin x का। ये बताओ, कोई भी ग्राफ नहीं आता है तो बचपन के टीचर्स ने क्या समझाया, क्या करने का? और प्लॉट एक करो। प्लॉट करो। एक वैल्यूज एंड प्लॉट इट, राइट एवरीवन? Yes, sir. ऑब्वियसली ग्राफ बनाना वो अच्छी बात नहीं है, ये वैल्यूज प्लॉट करना तो बचपन का तरीका ही होता है, बट बचपन से ऊपर का तरीका अभी सीखा भी नहीं है। ऊपर का तरीका है कैलकुलस। जितना कैलकुलस करोगे उतना ग्राफ फास्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा, मिनिमा, कॉन्केविटी, मोनोडेंसिटी, बहुत फंडे होते हैं, तो इसलिए हमारा पूरा कैलकुलस है उस पे बेस्ड। तो अभी तो वो पढ़ा नहीं है, तो अभी तो बचपन का तरीका ही करेंगे। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir.
बट बचपन के तरीके में एक सेंस लगाते हैं कि हमें ग्राफ सिर्फ 0 से 2 पाई में बनाने की जरूरत है। एग्री करो, कम ऑन। यस सर। क्यों Yes, sir. क्यों क्यों क्यों? साइन की वैल्यू क्योंकि उसके बाद रिपीट होता है। हाँ, आई होप ये तो तुम्हें क्वाड्रेंट से ही याद है। 2 पाई के बाद तो हाँ, ग्राफ sir. रिपीट करता है। हाँ है हाँ, ना sir. बच्चों? Yes, sir. हाँ 0 से 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ और नॉट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. sir. Yes, तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पहली बात तो हम कहां तक बनाएंगे? सिर्फ 0 से 2 पाई। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Sir. देन दूसरी बात, थोड़ी वैल्यू से तुम्हें इतना तो हिट हो ही गया होगा कि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है एवरीवन? One. +1। One. और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? Minus one. उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बना देते हैं जिससे हमें आइडिया हो गया कि ग्राफ इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा। जाएगा. और ग्राफ इसके नीचे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो ग्राफ इन दोनों डॉटेड लाइन के बीच में होगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, Sir. Yes, sir. आई होप यू एग्री। जितना हम ऐसा कुछ भी करते हैं, वॉट एवर वी डू, आइडिया बेटर हो रहा है। हाँ है ना? हाँ Yes, sir. तो चलो, अब कुछ नहीं आता है तो अब प्लॉट करने का टाइम आ गया। मेरे साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2। करेक्ट? Yes. Yes, Yes, sir. ओके, sin 0 कितना? 0. Zero. sin π/2 One. And मतलब ग्राफ इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। करेक्ट? Yes, sir. yes, sir. बट इन दोनों ग्राफ के बीच में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ऐसा अपर कर्व भी हो सकता है, ऐसा लोअर कर्व भी हो सकता है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. या तो कैलकुलस से बताओ या फिर क्या बीच की एक वैल्यू लेके देख सकते हैं। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। हाँ, sir. Yes, sir. तो मैं कैसे समझा रहा हूँ देखना मेरे साथ, जिससे तुम कन्विंस हो जाओगे, क्योंकि बाद में तो ग्राफ रटने हमें। तो अगर मैं 0 से π/2 की बिल्कुल बीच की वैल्यू ले लूं π/4, अगर उस पे आउटपुट 0 से 1 के बिल्कुल बीच में हुआ हाफ, अगर मतलब हाइपोथेटिकल, तब तो एग्री करोगे कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। एग्री करो यस बच्चों? सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर π/4 पे वैल्यू 1/2 से बड़ी हुई तो अपर कर्व की तरह होगा। एग्री करो? यस Yes, सर। Yes, sir. Sir. π/4 पे वैल्यू 1/2 से छोटी हुई तो लोअर कर्व की तरह होगा। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Really कर लो यहाँ तक, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो अब बताओ π/4 पे वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। राइट? Yes, sir. यस सर। 1/√2 की वैल्यू बता रहा हूँ मैं 0.707। तो वो 1/2 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा बड़ा है, है। sir. है मतलब साइन का ग्राफ ये अपर कर्व है, लोअर कर्व है, स्ट्रेट लाइन है? अपर Paka. समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब कर रहा हूँ, बाकी सब फालतू की चीजें वो समझाने के लिए थी। हाँ, तो साइन का ग्राफ 0 से π/2 में ऐसा अपर कर्व की तरह है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। हाँ. चलो वापस अब π/2 से पाई में बनाना है। सेकंड क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव। यस और नो? Yes. Yes. sin π/2 1, sin π 0। वापस ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह हो सकता है, वापस लोअर कर्व की तरह हो सकता है, वापस अपर कर्व की तरह हो सकता है। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. कैसे पता लगेगा? बिल्कुल बीच की एक और वैल्यू ले लूं 3π/4। Yes. Yes, sir. Yes, sir. 3π/4 पे अगर वैल्यू हाफ होती है तो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर हाफ के ऊपर होती है तो ये अपर कर्व होगा, हाफ के नीचे होती है तो लोअर कर्व होगा। बट 3π/4 पे वैल्यू वापस क्या होती है? 1/√2। याद है एलाइड एंगल्स? Sir. Yes, sir. Yes, sir. निकाल के बताना है या दैट्स ओके? It's okay, sir. sir. है ना? हाँ, तो अब बता दो वापस कौन सा कर्व होगा? स्ट्रेट लाइन, अपर कर्व, लोअर कर्व? Upper curve. Upper. Sir. Upper one. तो क्या सबको 0 से पाई में साइन का ग्राफ क्लियर हो गया पूरा? Yes. Yes, sir. ये साइन का ग्राफ कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ओके एवरीवन? Yes. Yes, sir. ये 0 से पाई में कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद सिमेट्रिसिटी और वैल्यूज प्लॉट करके ऐसे सिमिलरली बना लेंगे। तुम्हें थोड़ी सी फील दिला दी बस मैंने। तो 3π/2 पे वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये ऐसे कर्व की तरह जाएगा। 2π पे वैल्यू कितनी होती है? 0। ये वापस ऐसे कर्व की तरह जाएगा। ये 0 से 2π में साइन का ग्राफ। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर ये अब 0 से 2π में ग्राफ बन गया तो आगे का ड्रॉ कर ही सकते हैं। हाँ, यस सर। Yes, sir. कैसे Yes, करना है? sir. इसी ग्राफ को उठा के 2π से 4π में रख दो। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये sir. जो 0 से 2π में ग्राफ है, यही ग्राफ को रिपीट करोगे तो वो ग्राफ कहाँ तक का बन गया बताओ? 4 Pi pi. तक. 4 pi. 3π होगा। ये ग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है या कंटिन्यू चल रहा है? Continue. कंटिन्यू चल रहे हैं। ऑन
इंफिनिटी तक जा रहा है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट नेगेटिव साइड? बिल्कुल सेम ग्राफ को Same, sir. माइनस 2 पाई से 0 में बनाना है, 0 से माइनस 2 पाई नहीं। बताओ, एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 माइनस 2 पाई से 0 में वापस साइन का ग्राफ वैसा ही है जैसे 0 से 2 पाई में। यहाँ पे भी वही सेम है, माइनस 4 पाई से माइनस 2 पाई। क्या सबको क्लैरिटी हो गई पूरा साइन का ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. ड्रॉ कर दो जल्दी से। रफली यूं नहीं कि स्केल पेन पेंसिल सब ढूंढ रहे हो, जल्दी से बनाओ। एंड यस, याद रखना है या नहीं याद रखना है? व्हाट डू यू थिंक? याद रखना है। रट्टा बिल्कुल रखना। रट जाना चाहिए, रिमेम्बर हो जाना चाहिए। अगर मैं जैसे ही पूछूं साइन का ग्राफ कैसा होता है, 0 से 2 पाई में इतना फास्ट बनाना आना चाहिए। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. इतना ग्राफ फास्ट बनाना आ जाना चाहिए साइन का, कभी भी कोई भी पूछे। Done, sir. कंप्लीट हो गया अब तो? Yes, sir. जल्दी बना लो, जल्दी बना लो। इफ यू आर डन विद इट, लीव 3/4 ऑफ अ पेज। इसके बाद लीव करो क्योंकि अभी कुछ डेफिनेशंस लिखाऊंगा, बट पहले हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे, फिर एक साथ वो डेफिनेशन दोनों के लिए लिखेंगे। इज दैट क्लियर? सर दोनों के लिए कॉमन है कि जितना बोला उतना कर। लीव 3/4 ऑफ अ पेज, फिर सेकंड ग्राफ बना रहे हैं। क्लियर? दोनों के लिए नहीं, सिर्फ साइन के लिए 3/4 ऑफ अ पेज छोड़ दो। ज्यादा छोड़ दोगे तो पाप नहीं हो जाएगा यार, छोड़ दो थोड़ा सा। सबने लीव कर दिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जल्दी से y इक्वल टू साइन एक्स के नीचे 3/4 ऑफ अ पेज छोड़ो, और अब y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ। सब बना सकते हो? हाँ, sir. Yes, हाँ, sir. sir. मैंने सिखाया वैसे ग्राफ बना सकते हो ना बच्चों? हाँ, हाँ, sir. sir. हाँ, sir. किसमें ग्राफ बनाओगे, पूरे में या सिर्फ 0 से 2 पाई में? 0 से 2 पाई। तो सब 0 से 2 पाई. इंपॉर्टेंट वैल्यूज मार्क करो और 0 से 2 पाई में वैल्यूज प्लॉट करके थोड़ा सा ग्राफ बनाओ। कम ऑन। 1 और -1 पे हॉरिजॉन्टल तो अभी भी बना दूं ना एवरीवन? हाँ, sir. हाँ, sir. जल्दी से ग्राफ बनाओ एवरीवन। वैल्यूज लो। cos 0 कितना होता है? 1. मतलब यहाँ से चालू होगा ग्राफ, cos π/2 0 होता है। जज करो बीच में कैसा होगा। कम ऑन, डू इट। यस, जज हो गया बच्चों? हाँ, sir. हो गया. हाँ, sir. स्ट्रेट लाइन या अपर कर्व? Upper curve. लाइक दिस ना? लाइक दिस ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये 0 से π/2 में हो गया। cos पाई कितना होता है एवरीवन? 0. cos पाई याद हो जाना चाहिए, कितना होता है? -1.
अब तक रट लो यार, cos 3 pi/2 कितना होता है? 0। cos 0 3 कितना होता है? 1। 1 pi/2 से पाई में वापस स्ट्रेट लाइन होगा या ऐसे ही बिल्कुल सिमेट्रिकल कर्व होगा ना ऐसा? symmetrical curve. फिर 3 pi/2 तक ऐसा कंप्लीट कर लो जल्दी से, कम ऑन। ये 0 से 2 पाई में फटाफट बना लो। ओके, इसके बाद क्या होगा? यही ग्राफ को उठा के आगे रख दो ना एवरीवन। हाँ सर। आवाज नहीं आई तेज, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Sir. यही ग्राफ को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ बना दो। ये ग्राफ मैंने बना दिया 4 पाई तक का, ये 3 पाई होगा, ये 2 पाई प्लस pi/2 दैट इज 5 pi/2 होगा। कितना बोला मैंने? 2 पाई प्लस pi/2। ये कितना होगा एनीबॉडी? 7 pi 7/2. 4 पाई माइनस pi/2 या 3 पाई प्लस pi/2, करेक्ट ना? ऐसे सोच सकते हो ना? अच्छा, नेगेटिव साइड पे -2 पाई से 0 में वही cos का ग्राफ रिपीट कर दो। ये cos का ग्राफ ऐसा ही होता है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सिमेट्रिक ढंग का बनाना, जैसे यहाँ दिख रहा है वैसा ही है एक्चुअली, है ना? Yes, sir. सबका कंप्लीट हो गया cos का ग्राफ एवरीवन? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? चलो, यस, कैन आई गो बैक टू साइन पेज जहाँ पे हमने पेज छोड़ा था? Yes, sir. Yes, sir. अब लिखना चालू करो डेफिनेशन। हर ग्राफ के बारे में हम 3 चीजें और पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज डोमेन। आई गेस मैंने एक बार पहले बताया था डोमेन के बारे में, एम आई करेक्ट एवरीवन? allowed value Allowed. all allowed बिल्कुल सही। तो डोमेन की डेफिनेशन कौन बोलेगा मुझे? डोमेन क्या होता है? अलाउड इनपुट्स, कैन आई से एवरीवन? x value Yes, sir. यस सर। अलाउड इनपुट्स और x वैल्यू और थीटा वैल्यू। जैसे tan थीटा के लिए कौन सा इनपुट अलाउड नहीं है बताना? tan थीटा के लिए 90 90 डिग्री tan के डोमेन में होगा या नहीं होगा? नहीं होएगा. होगा. होगा। तो कहना इसे कभी भी डोमेन याद नहीं आ रहा हो तो ये याद कर लोगे ना एवरीवन? यस Yes, सर। sir. So domain means allowed input x or theta. So for the case of y equal to sin x, what do you think? Domain कितना है बच्चों इसका? ग्राफ देखो, come on. माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ऑल रियल वैल्यूज। क्या दिख रहा है ना? हर जगह ग्राफ है एवरीवन, यस और नो? Yes, यस sir. सर। सो डोमेन ऑफ साइन थीटा इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ऑल रियल वैल्यूज। लिख दो जल्दी से। डी एफ भी लिखते हैं, डी ऑफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ये सब एक ही बात है। डी ऑफ साइन एक्स और एक्स बिलोंग्स टू भी लिख सकता हूं मैं, सब एक ही चीज है। डन सर। डोमेन में किसी को कंफ्यूजन है? एनीवन? डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट या आउटपुट? वन वर्ड। इनपुट। और रेंज का क्या मतलब होगा वन वर्ड में एवरीवन? Outward. आउटपुट। Outward. बिल्कुल करेक्ट। तो रेंज की डेफिनेशन लिख दो। रेंज मींस मिनिमम
to maximum output Output. For all allowed variables. of for the corresponding domain. Yes, याद है ना, restricted domain में रेंज चेंज हो जाती है, हाँ, याद आया? Yes, sir. तो ऑब्वियसली डोमेन के करस्पॉन्डिंग ही रेंज आएगी फॉर द करस्पॉन्डिंग डोमेन. तो सिंपल वर्ड्स में तो हम बोल सकते हैं रेंज मतलब मिनिमम से मैक्सिमम आउटपुट अलाउड. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अभी लिखना बंद करो और मेरे साथ देखो. साइन थीटा का ग्राफ देखो. रेंज का मतलब हमारी आईज एक्स एक्सिस पे जाएगी या वाई एक्सिस पे जाएगी? Y. Y-axis. Y-axis. तो रेंज के लिए मिनिमम आउटपुट कितना मिल रहा है? -1. मैक्सिमम आउटपुट कितना मिल रहा है? 1. 1. तो चिल्ला के बोलो रेंज ऑफ साइन थीटा क्या है? Minus Minus 1. 1, 7. बिल्कुल सही. रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 क्लोज से +1 क्लोज. करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. और ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, सब एक ही बात है. और y बिलोंग्स टू -1 to 1, सब एक ही बात है. कॉपी कर लो. F of f of x also. Done everyone? अच्छा, रेंज की इंपॉर्टेंस समझो. मेरे साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करना. sin x equals to 2. Solution exists or no solution? not No. No One. solution. No solution. No solution. Yes or no? sin x कभी भी -1 से 1 के बाहर नहीं हो सकता. हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. No solution. But sin x equals to 1/10. Yes, sir. Solution Solution. exists or not? It exists. Yes, sir. Exists. तुम्हें नहीं पता है वो अलग बात है, बट एग्जिस्ट तो करता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. तो रेंज के बारे में क्लियरिटी है पूरी. Yes, Yes, sir. sir. रेंज याद रखनी है इसलिए पढ़ा रहा हूँ. रेंज ऑफ sin x -1 से 1. थर्ड, पीरियड ऑफ द फंक्शन. लिखो जल्दी से इसकी डेफिनेशन. ये तुम्हारे लिए नया है. If the output of a function, output मतलब y, repeats after a certain finite interval. If the output of a function repeats after a certain finite interval, interval किसका? Obviously x का. Then that function is called a periodic function. And that interval is called period of the function. And that function is called period of the function. अभी समझाता हूँ, बट लिख लो यहाँ तक जल्दी से. And reread it. If you finish copying, reread it again and again. हो गया कॉपी? Yes, sir. कॉपी हो गया तो एक बार खुद के लिए पढ़ो वापस, जस्ट फॉर योरसेल्फ.
चलो अब मैं समझाता हूँ। देखो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी का ग्राफ रिपीट कर रहा है तो वो उसको क्या बोलते हैं अपन? पीरियोडिक फंक्शन। Periodic Repeating. और कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ द फंक्शन। period of the function. सिंपल वर्ड्स में क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिस्टमैटिकली क्या बोला हुआ है? आउटपुट। अगर ग्राफ रिपीट कर रहा है इसका मतलब तो यही है ना कि वैल्यूज रिपीट कर रही है, आउटपुट रिपीट कर रहा है। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. तो यही तो लिखा है। देखो क्या है? इफ द आउटपुट ऑफ द फंक्शन रिपीट्स। जब सब याद करो कि साइन जैसे 30 डिग्री हाफ होता है तो साइन 360 प्लस 30 डिग्री भी हाफ ही होता है। कम ऑन, Yes, Yes, हाँ sir. सर. वैल्यू रिपीट कर रही है ना? Yes हाँ, sir. हाँ. बस Yes, वही sir. मतलब है। इफ द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन रिपीट्स आफ्टर अ सर्टेन फाइनाइट इंटरवल देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। और जो वो इंटरवल है उसको क्या बोलते हैं अपन? Periodic function. Period of period of the function. तो साइन का ग्राफ देखो। कैन आई से ऑल ऑफ यू कैन सी, और उसी बेसिस पे हमने ग्राफ बनाया, तुम्हें पता ही है वैसे भी कि 0 से 2 पाई में जो ग्राफ है वही ग्राफ रिपीट करा था। हाँ है ना? Yes, 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 sir. sir. तो पहली बात, इज द साइन थीटा ग्राफ, इज द साइन एक्स ग्राफ अ पीरियोडिक फंक्शन? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स? इज 2 पाई अ पीरियड ऑफ साइन एक्स? ट्रू और फॉल्स? false. इज 2 पाई अ पीरियड ऑफ द साइन एक्स? यस और नो? क्या 2 पाई का इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सोच के बोलना। इज 4 पाई अ पीरियड ऑफ साइन एक्स? yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल करेक्ट है। 0 से 4 पाई के बीच में ग्राफ देखो, क्या वही ग्राफ रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है? दिमाग लगा के बताओ। हाँ है ना? हाँ sir. हाँ, sir. Yes, sir. हाँ, sir. बिल्कुल कर रहा है। तो 4 पाई भी है, इवन 6 पाई भी है, इवन 8 पाई भी है। अगर 2 पाई पीरियड है तो उसके सारे मल्टीपल्स भी पीरियड होंगे। दैट मेक सेंस टू यू और नॉट? कम ऑन, Yes Yes, sir. sir. ठीक है, शॉर्टकट था, याद करो। याद आया? Yes sir. Yes, Yes. sir. 360 वाला. सो मेरी बात को लिख लेते हैं आप जल्दी से। व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स? क्या क्या है? हाँ, And 2 pi. N सबसे 2 छोटा pi. पीरियड कौन सा है? सबसे छोटा पीरियड पाई है या 2 पाई है? 2 pi. Pi. पाई इज नॉट द पीरियड ऑफ साइन एक्स। जल्दी से एग्री करो, पाई पीरियड नहीं है। Yes. Come on. Yes, sir. Sir. क्या 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ है वही रिपीट कर रहा है क्या? No, No sir. पाई इज अ पीरियड और नॉट अ पीरियड? एवरीवन लाउड वॉइस। Not a period. तो सबसे छोटा पीरियड तो 2 पाई है ना? हाँ Yes, sir. फिर sir. 4 पाई भी है, फिर 6 पाई भी है। तो अगर 2 पाई पीरियड है तो सारे उसके मल्टीपल्स उसके पीरियड होंगे। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट, पहले तो ये लिख लो जल्दी से, और फिर एक नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट लिख लो। मिनिमम ऑफ ऑल द पीरियड्स इज कॉल्ड, क्या बोलता है एनीबॉडी? नहीं पता? फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। फंडामेंटल पीरियड एंड डिनोटेड बाय कैपिटल T। लिख लो जल्दी से, मिनिमम ऑफ ऑल द पीरियड्स, मतलब वो मिनिमम इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है उसको बोलते हैं अपन फंडामेंटल पीरियड। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल T। तो पूरा बैच चिल्ला के बोल देना, फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना है? 2 pi. Pi. फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। एक दो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछ लूं? एवरीवन Yes, रेडी? sir. Yes, sir. इज 2 पाई अ पीरियड ऑफ साइन एक्स? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बस बहुत लेट नहीं बोलोगे क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो जाता है। तो रिपीट कर रहा हूँ, 2 पाई पीरियड ऑफ साइन एक्स ट्रू। बताओ। 4 पाई पीरियड ऑफ साइन एक्स? True. 6 पाई? True. 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 Is 4 pi the fundamental period of sin x? No. False. 2 pi the fundamental period of sin x? Yes. True. और अब लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं सिर्फ एक ही आंसर देना है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स? एक ही 2 pi. आंसर, एक ही आंसर देना है। 2 pi. 2 pi. Pi. आई होप तुम समझ गए कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स तो तुम 4 पाई बोलोगे तो गलत नहीं है, बट ऑटोमेटिकली मैं 2 पाई तुमसे चाहता हूं। समझ गए एवरीवन? Yes, sir. अगर कोई बोले एक ही आंसर दो तो फिर बेटर है फंडामेंटल पीरियड ही देना। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. यस और नो?
Yes, sir. एक कन्वेंशन हो Yes, जाता है ना, बातों का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। अगर तुम लिखोगे व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स में 4 पाई लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं काट कर सकता। बट एक होता है ना कि अपन फ्रेंडली लैंग्वेज में बात करें, पीरियड क्या है, तो कोई इतना लंबा चौड़ा फंडामेंटल पीरियड नहीं बोलता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. से कोई पूछे पीरियड ऑफ साइन एक्स, क्या जवाब देना चाहिए तुम्हें? 2 pi. 2 pi. 2 पाई। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं सर। No. सो रिपीट करो मेरे साथ बिना देखे। व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन एक्स? Minus Minus infinity to Infinity से infinity. व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स? Minus 1 1 से से plus 1 +1. close. व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स? 2 pi. 2 pi. चले आगे फिर। Yes, sir. Yes, sir. तो cos x के ग्राफ के नीचे ये तीनों जल्दी से लिख लो, सिर्फ शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में, एक वर्ड में, एक लाइन में। डोमेन क्या है? d ऑफ cos x क्या है? लिखो। रेंज ऑफ cos x क्या है? और फंडामेंटल पीरियड ऑफ cos x क्या है? फटाफट लिख दो तीनों चीजें। चलो चिल्ला के बोलो। डोमेन ऑफ cos x, Minus Minus infinity infinity to to infinity. Minus infinity plus infinity. रेंज ऑफ cos x, Minus 1 to 1. Plus. Plus 1 to plus 1. वेरी गुड। फंडामेंटल पीरियड ऑफ cos x, 2 pi. Pi by 2. किसी को डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? चलो एक और ग्राफ बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। कौन सा? Tan theta. Tan theta. And और वो क्यों अलग होगा, वो क्यों मुझे समझाना जरूरी है, क्योंकि किसके कारण? 90 पे 90 90 90. 90 पे इंफिनिटी, 90 के पहले इंफिनिटी होगा तो वो कैसे शो करेंगे उसके लिए ऑब्वियसली। सो लेट्स से 10x का ग्राफ बनाते हैं। वापस ग्राफ किसके बीच में बनाऊंगा, गैस कर लो। 0 से 2 pi. तो ये 0 से लेट से मैंने 2 पाई तक का ग्राफ प्लॉट कर दिया है, मतलब x एक्सिस पे वैल्यूज प्लॉट कर दिए। अब ग्राफ बनाना चालू करते हैं। चलो 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. 10 0 0 होता है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. 10 90 क्या होता है एग्जैक्टली? Not defined. Not defined. हाँ, तुम्हें मैंने जब डोमेन रेंज समझाया था तो मैंने एक चीज बोली थी, याद करो, कि अगर ग्राफ ऐसा है, ये 0 से 4 के बीच में, और ये मान लो 3 पे वैल्यू ऐसे 2 है, तो तुम्हें मैंने समझाया था f of 3 कितना होता है बच्चों? आंसर 2. 2. याद है? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड लाइन है, डार्क पॉइंट है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर इसी को मैं ऐसा ओपन कर दूं Not तो f of 3 कौन है? Not in blue. Not not defined. defined. Not defined. याद आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. मतलब नॉट डिफाइंड के ऊपर ग्राफ नहीं दिखता है, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पे 90 के ऊपर ग्राफ होगा या नहीं होगा? 90 के जस्ट ऊपर नहीं होगा। नहीं नहीं होगा. होगा। वो क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चीज, 90 के ऊपर ग्राफ नहीं है तो उसकी हेल्प लेने के लिए मैं एक वो बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, बस दिखाने के लिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब 0 से 90 के बीच के कुछ वैल्यूज लिख के जज करते हैं कि कैसा पैटर्न है, कि स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव कर रहा है या फिर ऐसे अपर कव हो रहा है या ऐसे डाउनवर्ड कव होगा, कैसे कव होगा, ठीक है? तो 10 0 कितना होता है? 0, करेक्ट? 0. Zero. Yes sir. 0. 10 30 कितना होता है? 1 by 1 upon root root 3. 1 by root 3. 1 by root 3 की रफ वैल्यू किसी को याद है? 1 ये upon काम आती होगी ना तुम्हारी, 0.558, ठीक है बच्चों? Yes sir. अच्छा 10 15 कितना होता है? याद कराइए मैंने, कम ऑन। हाँ sir. 3 minus root 3. Minus root 3. 2 minus 1.73, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. दैट इज 0.27 रफली। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हर 15 डिग्री इंक्रीज पे वैल्यूज कैसे इंक्रीज करिए। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो फिर कंसिस्टेंटली सेम तरीके से इंक्रीज करेगी, ये तो पता है ना? Yes sir. Yes, sir. Yes तो sir. देखो पहले 15 डिग्री पे कितना इंक्रीज हुआ? 0.27,
फिर नेक्स्ट 15 डिग्री पे कितना इंक्रीज हुआ 0.33 का, तो स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं नहीं होगी। होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट 15 डिग्री पे देख लो कितनी वैल्यू हो गई 1। 1 और अब एकदम से तेजी से इंक्रीज कर रही है, हाँ है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट 15 डिग्री पे कितना increase हो गया? देखो 1.7. √3 1.732, अब तो और ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रही है, एग्री करो? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट 15 डिग्री 1075 वो होता है 2 + √3, कितना Yes. एकदम से इंक्रीज करा, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। और 1090 के जस्ट पहले 89.9 डिग्री पे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात? यस Yes, sir. इनफाइनाइट तो क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है, हाँ है ना? Yes, sir. अब इतना वैल्यूज के बाद तो किसी भी गधे को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ग्राफ कैसा होगा, यही वाला होगा एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, है sir. ना? कि धीरे धीरे एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स द हायर इनपुट्स वैल्यूज बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रही है, नहीं कर रही है? कम ऑन, यस यस सर। सर। हाँ है ना? ऐसा ग्राफ होगा या नहीं होगा बच्चों? ठीक Yes, है sir. यस सर। अब सवाल पैदा होता है कि हम इंफिनिटी को कैसे शो करें, 89.9 डिग्री पे इंफिनिटी कैसे शो करें या ग्राफ कैसे शो करें? तो इंफिनिटी को शो तो कर नहीं सकते, कि ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि वहां ऊपर चले जाओ वहां मार्क कर दो वो इंफिनिटी है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? No, नो सर। नहीं सर, arrow. तो इंफिनिटी को बस हम ऐसे शो करते हैं कि उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, बस ये जो डिफरेंस है ये क्या होते जा रहा है, कमॉन? कम होते जा कम रहा होते जा रहे हैं। बट ये कभी भी जीरो होगा क्या डिफरेंस? नो सर। नहीं नहीं, sir. sir. छोड़ देते हैं बस, मतलब यहाँ पे माइक्रोस्कोप की तरह जूम करोगे तो कैसा ग्राफ दिखेगा, वापस वैसा ही दिखेगा, समझ रहे हो? हाँ सर। There's no वापस जूम करोगे तो क्या दिखेगा, यही दिखेगा समझ गए? हाँ सर। यस सर। सो बस इंफिनिटी को कैसे शो करते हैं कि बस उसकी तरफ अप्रोच करा ऐसे छोड़ देते हैं, बट तुम कॉपी में बनाओ तो कुछ गधे ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ये ऐसे कट कर गया और फिर वापस आ गया, ऐसे मत बनाना, समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। कि बस ऐसे ये उसकी तरफ अप्रोच करते जा रहा है करते जा रहा है, कभी भी डिफरेंस जीरो नहीं होगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है ग्राफ? यस सर। यस सर। तो ये सब हमें क्लियर हो गया तो ये मिटा देते हैं। चलो अब कंटिन्यू करते हैं मेरे साथ। 1089.9 डिग्री पे प्लस इंफिनिटी है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। क्यों? 1089 डिग्री को मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि 1090 -1 होगा, कम ऑन, हाँ है ना? यस सर। एलाइड Yes, एंगल्स sir. फंडा, एलाइड एंगल्स फंडा, फटाफट एलाइड एंगल्स फंडा। 1090 बहुत छोटी वैल्यू इसके कारण ये हो जाता है, मतलब कॉट में डिफरेंस हो जाता है और वैसा हो जाता है और पॉजिटिव वैल्यू आती है, कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. यस सर। बट 1091 डिग्री के लिए मैं कुछ समझा रहा हूँ कि वो प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी होगा, वो शो करने के लिए ये 1090 + 1 डिग्री हो जाएगा। 1090 मतलब कॉट में चेंज हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ सर। यस हाँ sir. सर। प्लस साइन आएगा, Minus माइनस साइन आएगा. आएगा। Minus. माइनस माइनस। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये -1/10 मतलब ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पक्का सबको क्लियर? यस सर। तो 90 पे तो नॉट डिफाइंड है, मतलब 90 पे तो ग्राफ ही नहीं होगा, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। बट 90 के जस्ट राइट पे 90.1 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी? माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी को कैसे शो करेंगे? वापस बस वो वहां अप्रोच करने से आ रहा है, बताओ समझ में आ गया? यस सर। हाँ या ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये बस उधर अप्रोच कर रहा था, अब वहां से आ रहा है, इंक्रीज करते हुए आ रहा है, वापस बना देते हैं एक मिनट। ये ऐसे आ रहा है। और 10 180 डिग्री की क्या वैल्यू होती है बच्चों? Zero. 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 यहाँ पे वापस उसको कट करना है, मतलब ग्राफ इमेजिन कर लो, कर लिया? हाँ sir. यस सर। सर। हाँ sir. लाइक दिस, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अब वापस इंफिनिटी पे वो कब जाएगा पता है? 3π/2 पे। कैन यू थिंक इट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सबसे पहले पता है 10 के ग्राफ में, अब से ये तो तुम्हें समझाने के लिए बना दिया, अब मैं एक बार पूरा रब कर रहा हूँ, क्यों? तुम्हें फास्ट समझाना चाहता हूँ कि कॉट का ग्राफ जब मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा कैसे बनाओगे। सबसे पहले इतना ग्राफ बनाओगे 0 से 2π का, क्लियर यस Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. उसके बाद तुम वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाओगे। वर्टिकल डॉटेड मतलब वहां पे ग्राफ इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होने वाला है, इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो वर्टिकल लाइंस कहाँ पे होगी? जहाँ पे 10 नॉट डिफाइंड होगा। 10 क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो 10 नॉट डिफाइंड कब होगा? जब cos x 0 होगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. और cosec 0 कब होता है? वो तो सबको रट जाना चाहिए। कब कब होता है? 90 पे। 90. फिर कब होता है? 3 पाई बाय 2 पे। फिर कब होता है? 5 by 2. 5 5 pi by 2. 7 pi अब by मैं 2. वर्टिकल लाइन कहाँ पे बना दूं? पाई बाय 2 पे बना दूं एक वर्टिकल लाइन? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट वर्टिकल लाइन कहाँ पे बना दूं? 3 3 pi by pi by 2. 5/2, 5/2. करेक्ट। इस तरीके से अगर मैं अब तुम्हें कॉट का ग्राफ दूंगा तुम वर्टिकल बना दोगे ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब 10 का ग्राफ हमें नहीं आता है तो वैल्यूज प्लॉट करके 10 0 0 10 90 से पहले प्लस इन्फिनिटी होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो कोई भी बच्चा बिना सोचे समझे भी ऐसा ग्राफ बना देगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर 10 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस इन्फिनिटी होगा। तो कोई भी बच्चा इस तरीके से ग्राफ बना देगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो ऐसे जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के जस्ट 3 पाई बाय 2 के पहले प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव इन्फिनिटी। एंड ये 10 का ग्राफ 0 से 2 पाई में कंप्लीट हो गया। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. इसके बाद वापस वर्टिकल लाइन कहाँ पे बनेगी एवरीवन? 5 pi by 2. 5 pi by 2. उसके बाद वापस 7 7/2, 9 2 पे। उसके पहले 3 पाई आएगा। अब उसके बाद तो सेम तरीके का ग्राफ रिपीट कर दो। ये देखो ये रिपीट हो गया। अब यही जो सांप सीढ़ी है वो आई होप तुम्हें दिख रही है, रिपीट होती जाती है एवरीवन। Yes, sir. ये यहाँ पे भी रिपीट कर दो। ये वाली वर्टिकल लाइन कौन सी होगी? गेस। Minus pi by 2. Minus pi by 2. पाई बाय 2। फिर यही ग्राफ रिपीट हो जाएगा। Yes, sir. थोड़ा ढंग से बनाना। और ये एक वाली वैल्यू कहाँ पे होगी? माइनस। Minus 3 pi by 2. जल्दी से ग्राफ बनाओ जैसे मैंने बनाया था पहले। 0 से 2 पाई बना दो, फटाफट ग्राफ बनाओ, फिर रिपीट कर दो। सबसे पहले क्या करो? 0 से 2 पाई मार्क करो, फिर वर्टिकल लाइंस मार्क करो। Done, sir. मैंने बना दिया एवरीवन? Yes, sir. जल्दी से बना दो। थोड़ा चेक कर लो कि सही है, कहीं किसी ने कपड़ा नहीं कर दिया हो कि पाई बाय 2 पे वर्टिकल लाइन की जगह पाई पे नहीं कर दी हो। वो देख लेना, ऐसी गलती बहुत बच्चे करते हैं। इसकी जगह पाई नहीं लिख दिया हो।
Done, everyone? Yes, sir. चलो ओके, सबसे पहले इसमें आप लिखो रेंज क्या है। सबसे पहले रेंज लिखो, जितना बोल रहा हूँ उतना लिखो। चलो चिल्लाओ मेरे साथ, क्या है रेंज? Minus माइनस इन्फिनिटी से minus इन्फिनिटी, infinity to infinity. मतलब 10x 2 हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sin x 2 हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. बट 10x 2 हो सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, फंडामेंटल पीरियड ऑफ 10x कितना है? सोच के बोलना, सोच के, बिना सोचे समझे नहीं। देखना ग्राफ और देखो। अच्छा, एक चीज मुझे बतानी थी, रुक जाओ एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। तुम्हें याद है सबने साइन का पीरियड 2 पाई बोला था कि हाँ 2 पाई पीरियड है, हाँ है ना? Yes, sir. Sir. बट बहुत बच्चों को गलत क्या लगता है पता है, कि 2 पाई इसलिए क्योंकि 0 और 2 पाई के कारण। ऐसा नहीं है। 2 पाई इसलिए पीरियड है क्योंकि कोई भी 2 पाई का इंटरवल ले लो, वही ग्राफ रिपीट कर रहा है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जल्दी से एग्री करो कि माइनस पाई से पाई में जो मैंने साइन का ग्राफ शेड किया है, वही ग्राफ हर जगह रिपीट कर रहा है। एग्री करो? Yes, sir. देखो जल्दी से। Yes, sir. क्या जो मैंने ग्राफ शेड किया है वही उसके आगे है या नहीं है? कम ऑन, पाई से। Yes, sir. Yes, sir. तो इस माइनस पाई और पाई का भी डिफरेंस कितना है बच्चों? 2 pi. 2 पाई। 2 pi. इसलिए 2 पाई पीरियड है, 0 से 2 पाई के कारण नहीं। कोई भी 2 पाई का इंटरवल ले लो, माइनस पाई बाय 2 से 5, ये 3 पाई बाय 2 लेना। क्या यही ग्राफ रिपीट कर रहा है क्या? देखना यहाँ से यहाँ तक का। Yes, sir. Yes, हाँ है ना, यही sir. रिपीट कर रहा है। आगे देखो जल्दी से, कम ऑन। Yes, sir. सो अब से मैं कभी भी पीरियड बोलूं कि 2 पाई है तो तुम सिर्फ 0 से 2 पाई नहीं सोचोगे, कोई भी ऐसा इंटरवल ले लोगे। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. sir. सो अब देखो 10 का ग्राफ, और बताओ 10 का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है क्या? मतलब अच्छा, ये पहले मेरा ये क्वेश्चन, इज 2 पाई वन ऑफ द पीरियड ऑफ 10x? Yes, sir. Yes, sir. Obviously यार, वो तो कोई गलत बोला ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तो ग्राफ ही उसी बेसिस पे बनाया है। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो 2 पाई तो है ही है, 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ देखोगे तो हाँ वही ग्राफ रिपीट कर रहा है, बट दैट इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड, उससे छोटा भी है क्या Pi. बच्चों? Pi. Pi. सी द ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्या यही वाला सांप जैसा ग्राफ रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है हर जगह? कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. देख लो, यही रिपीट कर रहा है हर जगह, यही तो रिपीट कर रहा है। हाँ है ना? Yes, sir. सो देयरफॉर इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों? Pi. सो व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ 10x? Pi. Pi. 2 pi is not the fundamental period of 10x. Fundamental period of 10x is pi. अच्छी तरह कॉपी करो, शेड कर देना वाली ग्राफ में। यस, रेडी ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताओ, जितना मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना जवाब देना, ना ज्यादा ना कम। 10x का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ट्रू और फॉल्स? False. False. ये तो हर बच्चे को फॉल्स बोल देना चाहिए था। गिव मी वन वैल्यू जो डोमेन में नहीं होगी। Pi by 2. Pi by 2. I by 2 will not be in the domain. All of you agree? Yes. Yes. Sir. Give me next value. 3 pi by 3 pi by Pi 2. by 2. Next value. 5 pi by Pi 2. by 2. Next value. 7 pi 7 by pi by 2. 2. Negative 9 side pi की values. minus Minus Which is 5 by 2. minus Minus 3 pi by 2. क्या सबको क्लियर है कि 10x का डोमेन अगर लिखना है तो ये सारी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में से हटानी पड़ेगी एवरीवन? Yes, sir. pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, minus pi by 2, minus 3 pi by 2, ये सारी वैल्यूज हटानी है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लिखूंगा तो सही है, बट ये लिखने का तरीका अच्छा नहीं है। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भी लिखना अच्छा नहीं है, r minus this, that is also not acceptable.
ऐसे बहुत सारी सेट को हम ऐसे नहीं लिखते, तो हमें ऐसा कोई कॉमन नोटेशन लिखना है जिससे ये सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकूं। जैसे कोई भी इवन नंबर कैसे करते हो, 2 4 6 को 2k कर देते हो, नहीं कर देते हो? एग्री Yes, करो। sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ या नो, वेयर k बिलोंग्स टू, अगर मैं नेचुरल नंबर बोलूं तो ये सब हो गए नहीं हो गए, कार्टून हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी एग्री करो। Yes, sir. बुलंद आवाज नहीं आ रही भाई। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अच्छा, अगर मेरे को ऑड नंबर्स को करना हो तो 1 3 5 7 को करना हो तो 2n minus 2k 1. minus 2k minus 1. 2k minus 1. 2k plus 1 या 2k minus 1 भी चलेगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कौन कौन सी वैल्यूज हटानी है? 1 into pi by 2, 3 into pi by 2, 5 into pi by 2, 7 into pi by 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ pi by 2 हटाना है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आंसर क्या है? r minus 2n plus 1. 2n plus 1 क्यों? ऑड के लिए। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ऑड मल्टीपल्स ऑफ pi by 2 हटाना है, वेयर n नेचुरल नंबर नहीं है। n कौन है? Whole. Integer. n कौन है? कोई भी इंटीजर। Integer. लेट मी शो यू कि ये करेक्ट आंसर है। चलो देखो इधर, r को, सॉरी r मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, n को 0 रख दिया तो कौन हट गया? pi by 2 हट गया बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ जाती है कि भाई ऐसी सर डिफिकल्ट चीजें मत पढ़ाया करो, हमारे में दिमाग ही नहीं है। हाँ या ना? n को 0 रखोगे कितना हट रहा Yes, है? sir. Pi by 2. Pi Pi by by 2. फिर n को 0 रखोगे, यहाँ पे तुम्हें सबको दिखना चाहिए pi by 2 हट रहा है। n को 1 रखो, कौन हट रहा है? 3 pi by 3 pi Pi by by 2. n को 2 रखो, कौन हट रहा है? 5 pi by 2. Pi by 2. 3 रखो, कौन हट रहा है? 7 7 pi by pi 2. by Pi by 2. n को -1 रखो, कौन हट रहा है? minus Minus 5. pi by 2. Minus pi n by को by 2. -2 रखो। Minus 3 pi by Minus 2. 3 pi by 2. अब तो कन्विंस हो गए हो, सही आंसर लिखा है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कॉपी करो। सो दिस इज द डोमेन। कोई अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले तो एवरीवन हो गया बच्चों? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कितने ग्राफ बना दिए हमने क्लास में? 3 graph. 3. अब तुम घर पे जाके कितने ग्राफ बनाओगे? 3. बनाओगे? व्हाट डू यू थिंक? कॉटेक्स का बनाओगे? Cortex, cosec, Cortex, secant. कॉटेक्स का Cosec सबसे and- पहले बनाओगे। क्यों? क्योंकि अभी 10x का बनाया है, तो इसके लिए ग्राफ बनाने में सबसे पहले 0 से 2 पाई की इंपॉर्टेंट वैल्यूज मार्क करोगे। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. चीज क्या करोगे? Vertical line. Vertical line. वेरी गुड। These are not वर्टिकल defined. लाइंस कहाँ पे बनानी है वो जज करोगे। वर्टिकल लाइंस कहाँ पे होगी? जहाँ पे Pi cos- by Sin कौन x 0 होगा. Sin x 0. sin x 0 होगा. जहाँ पे sin x 0 होगा। अब sin x 0 कहाँ पे होता है वो तो सोच सकते हो ना एवरीवन? Yes, Pi sir. 2. कर लोगे? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Sir. Sir. सो दिस इज योर होमवर्क। देन तुम्हें cosec x का बनाना है, sec x का बनाना है। नहीं आता है तो किसी ना किसी बुक में से देख के समझ के ट्राई करके आना है। सुन लिया? Yes, 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 sir. sir. ये करने के बाद हर ग्राफ का डोमेन रेंज भी लिखना है। सुन रहे हो ना? Yes, Yes, sir. sir. डोमेन रेंज पीरियड लिखना है सब ग्राफ में। देन तुम्हें ये क्वेश्चन करके आना है। देख लो एक बार क्या क्वेश्चन है, रीड करो मेरे साथ। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ Draw sin x। graphs of तुम मत sin करो, x. तुम मन में करो। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ sin x एंड cos x इन वन ग्राफ ओनली। मतलब एक ही ग्राफ में sin x और cos x दोनों का ग्राफ बनाना। अभी जो मैंने ग्राफ बनाया वो किसका ग्राफ है एवरीवन? Cos x. cos Cos x। x. Cos x. तो ये sin x का ग्राफ बना दिया। देखो सही बना रहा हूँ क्या गलत बना दिया मैंने? pi by 2 पे 1 होता है ना?
Yes. Yes, sir. 3 पाई बाय 2 में -1 हो जाता है। तो ऐसा ग्राफ क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि फिर जज करना आसानी होगी कि जैसे 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes. इक्वल टू साइन रखना है। अब जैसे सेकंड पार्ट देखो 40 डिग्री, तो ये 45 हमारी हेल्प कर रहा है। ऑल ऑफ यू एग्री करो 45 पे दोनों बराबर होते हैं, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. Sir. 40 उससे पहले होता है, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो 40 पे किसका आउटपुट ऊपर दिख रहा है? कम ऑन, Cos. 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 cos 40 बड़ा है या नहीं है एवरीवन? Yes, Yes, sir. Sir. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करके आओगे। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और क्वेश्चन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. टाटा बाय बाय। सर एमपीएस है? एमपीएस भी है। अब उसके बाद एमपीएस ग्राफ के नहीं, वो तो एमपीएस नहीं, सॉरी बुकलेट का होमवर्क दूंगा, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, Bye. sir.